Good morning, students. Today we are going to read some GK questions. This is your GK question. This is very important for your upcoming exam. So let's start. First question is, how many pairs of legs do insects have? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इंसेक्ट्स का चैप्टर पढ़ाया पूरा और ये भी बताया कि इंसेक्ट्स जो होते हैं यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके कितने पैर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर पेयर्स नहीं पूछते हैं, खाली ऐसे लिखा है हाउ मेनी लेग्स डू इंसेक्ट्स है, तो हमें बताना है 6। ठीक है, उनके 6 लेग होते हैं। देखो जो ह्यूमन बॉडी होती है यानी जो हम लोग होते हैं 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, बर्ड के 2 लेग्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनके 4 होते हैं, बट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग होते हैं। और हमने यहाँ पे पूछा पेयर। पेयर का मतलब होता है कि 2 का पेयर, जैसे 2 का टेबल होता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3। तो हमें 3 पेयर बताना है इस तरह से। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, हाउ मेनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव, तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, ओनली 3 पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लिख देना है 3 पेयर्स। ठीक है, वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं लिखना है, छोटा सा आंसर है 3 पेयर्स लेग। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द यंग वन ऑफ डॉग। मैंने आपको यंग वंस भी पढ़ाया है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस, उनके बच्चे जो होते हैं ना, यंग वंस में उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हु इज़ द यंग वन ऑफ द डॉग, आप सभी ने देखा होगा, डॉग को तो सभी ने देखा होगा। और जो डॉग का छोटा सा बेबी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पपी। तो हमें बस उसका नेम लिखना है। ठीक है, हु इज़ द यंग वन ऑफ डॉग। अगर हम आपसे पूछेंगे हु इज़ द यंग वन ऑफ डॉग, आपको बोलना है पपी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पपी। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। फिर वेयर डज वूल कम फ्रॉम। अब आप लोग जानते हैं ना, जब ठंडी होती है विंटर में, तो हम लोगों को जब सर्दी लगती है तो हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं, वूलन यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो आप सबको पता है कि वूल आता कहाँ से है, यानी वेयर डज वूल कम फ्रॉम, यानी वेयर डज मतलब कहाँ से, वूल कम फ्रॉम वूल कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है, जो शिप होती है ना, शिप, उसके कहाँ से आता है, उसके जो बाल होते हैं ना वहाँ से। ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पे लिखना है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, शीप, SHEEP, SHEEP, शीप। तो जो शीप होती है ना, उसके जो बाल होते हैं उसी से वूल बनाया जाता है। तो जो उसके रोए होते हैं ना, उसके बाल होते हैं, उसी से वूल बनाते हैं, और उसको जब हम लोग पहनते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। आप सबको पता है कि अभी क्रिसमस डे आने वाला है ना। तो कब आता है, कब हम लोग मनाते हैं, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ऑन, कब मनाते हैं, ऑन 25 दिसंबर। अभी आने वाला है ना, ऑन 25 दिसंबर। ठीक है, फिर हु इज ऑल्सो नोन एज बापू। अच्छा, बहुत सारे जो आपने देखा होगा मंत्री नेता ये सब लोग होते हैं, है ना, तो उनको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग उनके अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं चाचा नेहरू, चाचा तो कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बापू कहते हैं, हु इज़ ऑल्सो नोन एज बापू, बापू हम लोग किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी रुपए होते हैं ना, रुपए के ऊपर जो फ़ोटो लगी होती है ना, वो किसकी होती है, बापू जी की। तो उनको हम लोग बापू जो कहते हैं ना, उनका असली नाम क्या है, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। तो हमें यहाँ पे महात्मा गांधी लिखना है।
तो ये हो गया महात्मा गांधी। तो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव? 3 पेयर्स। हु इज द यंग वन ऑफ द डॉग? पप्पी। वेयर डज वूल कम फ्रॉम? sheep. When we celebrate Christmas Day on 25th December? Who is also known as बापू? महात्मा गांधी। नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन और भी लिखे हुए हैं। ये देखिए, व्हाट इज योर स्टेट नेम? आप लोगों को पता है ना कि हमारी कंट्री का क्या नेम है? सबको पता है, इंडिया, है ना। मैंने लर्न भी कराया है आपको। अब बताइए, व्हाट इज योर स्टेट नेम? आपके राज्य का नाम क्या है? यानी कि जो राज्य है, किस राज्य में हम लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी आप लोगों को लर्न करना है। व्हाट इज योर स्टेट नेम? उत्तर प्रदेश। UTTER, उत्तर, PRADESH, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर व्हाट डू वी नीड टू ब्रीथ? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू ब्रीथ? यानी हम सब लोग जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर हम अपने नोज़ को और माउथ को एकदम कवर कर लेंगे, हमें सांस नहीं आएगी, तो हम जब खोलते तो हमें क्या चीज़ चाहिए होता है जिससे हमें सांस आए? क्या चाहिए होता है? एयर। ठीक है। तो बस 1 वर्ड आंसर है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, और इन सबको आप लोग लर्न कर लेना। एयर। ठीक है। जब एयर होती है तभी हम उससे ब्रीथ लेते हैं। नेक्स्ट है, टेल मी 2 मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। अच्छा, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं? यानी पानी कहाँ से आता है। ठीक है। पानी कहाँ कहाँ से आता है? आप लोग बोल दोगे टैप से। टैप मतलब टोटी से, है ना। बहुत बच्चे ये बोल देंगे टोटी से, लेकिन टोटी से कहाँ से आता है? मेन वाटर कहाँ से आता है? भगवान कहाँ कहाँ से आपको देते हैं पानी? तो सबसे पहले हमको बताना है रेन। रेन मतलब जो बारिश होती है, रेन। और सेकेंड क्या है? रिवर। रेन एंड रिवर। हमें 2 पूछा ना, इसलिए 2 बताना सिर्फ आपको। रिवर्स यानी जो नदियाँ होती ना, नदियों से आता है और बारिश से आता है। फिर वेयर डू वी गो टू स्टडी? हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? किसी के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो तो ट्यूशन हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब सही से पढ़ने के लिए तैयार होके, ड्रेस वगैरह पहन के जाते हैं, सही से बुक्स वगैरह लेके, तो कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं स्कूल। तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्कूल लिखना है, स्कूल। फिर है, हु क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक? क्योर्स यानी कि हमारी देखभाल कौन करता है जब हम बीमार हो जाते हैं? तो हमको कौन हमारी देखभाल करता है? कौन सही करता है हमको? तो यहाँ हमें लिखना डॉक्टर, DOCTOR। ठीक है, डॉक्टर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से सारे क्वेश्चन कि कैसे क्या क्या है, उसके बाद आप लोग इसको सब लर्न कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव? 3 पेयर्स। हु इज द यंग वन ऑफ डॉग? पपी। वेयर डज वूल कम फ्रॉम? sheep. When we celebrate Christmas Day on 25th December? Who is also known as Bapu? Mahatma Gandhi. What is your state name? Uttar Pradesh. What do we need to breathe? Air. Tell me 2 main sources of water, rain and rivers. Where do we go to study? School. Who cures us when we are sick? Doctor. तो ये 10 क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से लर्न करना। 1 वर्ड आंसर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।